हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। आज हम देखेंगे भारत और से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला फैक्ट जो हमारे पास है दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत की अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है विश्व में। तो अब हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? हमने देखा 1 से लेकर 7 तक हमें याद करना है बिकॉज इंडिया स्टैंड्स एट 7th पोजीशन। तो आप देखिए, हम इसको एक हमारे पास टर्म होती है, हम बोलते हैं निमोनिक्स। अब निमोनिक्स क्या होता है? निमोनिक्स कुछ नहीं है, हमें ऐसी शॉर्ट फॉर्म बनानी होती है जिससे हम चीज़ों को आसानी से याद कर सकें, लंबे समय तक याद कर सकें। तो हम उसके लिए क्या बोल सकते हैं कि इनकी पोजीशन अगर हमें याद करनी हो कि 1 से लेकर 7 तक कौन से कंट्री है एरिया वाइज, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। एक निमोनिक है हमारे पास रक्कूबाई। यहाँ पर आर स्टैंड्स फॉर रशिया, सी सेकेंड वाला जो सी है दैट स्टैंड्स फॉर कैनेडा, थर्ड सी है फॉर चाइना, यू इज़ फॉर यूएसए, बी से आपके पास है ब्राज़ील, सिक्स्थ आपके पास है ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ हमारे पास है इंडिया। तो इस तरह से आप इनकी पोजीशन को याद कर सकते हैं। कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ एरिया, फर्स्ट हमारे पास कौन सा है? रशिया, फिर कनाडा है, फिर चाइना है, फिर यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7th पोजीशन पे आता है इंडिया। सेकंड फैक्ट जो हमारे पास होगा, आप देखिए कितने स्टेट ऐसे हैं हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये गुजरात है, ये पाकिस्तान से टच कर रहा है, ये राजस्थान टच कर रहा है, पंजाब टच कर रहा है। अब आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, सपोज़ ये एरिया क्या है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और ये पूरा एरिया क्या है, लद्दाख रीजन है। तो जम्मू कश्मीर टच कर रहा है, लद्दाख टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश बना रहा है, उत्तराखंड बना रहा है बाउंड्री, उत्तर प्रदेश बाउंड्री बना रहा है, बिहार बाउंड्री बना रहा है, सिक्किम बाउंड्री बना रहा है, ये वेस्ट बंगाल बाउंड्री बना रहा है, आपका असम बाउंड्री बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री बना रहा है, नागालैंड बाउंड्री बना रहा है, मणिपुर बाउंड्री बना रहा है, मिज़ोरम बाउंड्री बना रहा है और त्रिपुरा भी बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। तो हमारे पास हमने देखा ये सारे हैं जो बाउंड्रीज़ बना रहे हैं इंटरनेशनल। तो हम बोलेंगे कि कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से कौन कौन बाउंड्री बना रहा है? तो आप बोलेंगे पाकिस्तान से कौन कौन बना रहा है। यहाँ पर देखिए गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है, ये पंजाब है, ठीक, आपके पास क्या है, जम्मू कश्मीर है और क्या है हमारा लद्दाख। ये दोनों यूनियन टेरिटरी पाकिस्तान से बॉर्डर बना रही है। और देखिए इसके अलावा आपके पास क्या है, दूसरा क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये देखिए अफ़गानिस्तान, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे अफ़गानिस्तान की बाउंड्री भी टच करती है। तो अफ़गानिस्तान से कौन बना रहा है? तो आप बोलोगे, पहले तो हम जम्मू कश्मीर बोलते थे, लेकिन अब हम क्या बोलेंगे, ओनली यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख मेक्स द इंटरनेशनल बाउंड्री विद अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब आपके पास तीसरा कंट्री क्या है यहाँ पर, चाइना। चाइना से कौन कौन बना रहा है? तो आप बोलेंगे ये लद्दाख वाला रीजन है, ये हिमाचल, ये उत्तराखंड, इसके बाद हमारे पास क्या है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना से कौन कौन बना रहा है? आप बोलोगे लद्दाख प्लस और कौन सा है, हिमाचल, ठीक है, उत्तराखंड प्लस यहाँ पर देखिए सिक्किम है, सिक्किम भी टच कर रहा है, तो सिक्किम हो गया। और नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, अरुणाचल। तो ये स्टेट्स हैं जो बाउंड्री बना रहे हैं किसके साथ, चाइना के साथ। अब है हमारा नेपाल। नेपाल के साथ देखिए आप कौन कौन टच हो रहा है। तो नेपाल के साथ जो स्टेट्स हैं जो बाउंड्री बना रहे हैं वो कौन सा है, पहला है आपका कौन सा, उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा हमारा ये बिहार बना रहा है और चौथा हमारा कौन सा है, वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल का पार्ट यहाँ तक है, ठीक है, और ये सिक्किम है। तो पहला हमारा कौन सा है, हमने कहा उत्तराखंड, दूसरा कौन सा है हमारा यूपी जो नेपाल के साथ बाउंड्री बना रहा है, तीसरा कौन सा है हमारा बिहार, चौथा स्टेट कौन सा है जो बाउंड्री बना रहा है, हमने कहा वेस्ट बंगाल, और पांचवा स्टेट कौन सा है, हमने कहा सिक्किम। अब ये वाला कंट्री है हमारा कौन सा, भूटान। तो अब आप देखिए भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो भूटान के साथ सबसे पहले तो ये सिक्किम कर रहा है, सिक्किम हमने लिख दिया।
उसके बाद देखिए वेस्ट बंगाल टच कर रहा है, फिर कौन सा टच कर रहा है, देखिए असम, ये असम है तो ये भूटान के साथ टच कर रहा है, और ये अरुणाचल प्रदेश है, ये भी भूटान के साथ टच कर रहा है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो भूटान के साथ हमारे ये स्टेट्स हैं जो बाउंड्री टच करते हैं। अब म्यांमार है, म्यांमार का है यहाँ पर है, इसके साथ आप देखिए ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर और ये मिज़ोरम, तो ये 4 स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश प्लस नागालैंड प्लस मिज़ोरम और मणिपुर, ठीक है। फिर हमारा बचता है लास्ट कौन सा, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के साथ कौन कौन बाउंड्री टच करते हैं, तो आप बोलोगे बांग्लादेश के साथ हमारे कौन कौन से बाउंड्री टच करते हैं। सबसे पहले तो ये वेस्ट बंगाल, ये वाला हिस्सा, प्लस ये रहा हमारा मेघालय, ये भी टच कर रहा है, तो मेघालय प्लस असम तो कर ही रहा है टच, असम हो गया। ये है हमारा त्रिपुरा, तो त्रिपुरा कर रहा है, और ये रहा मिज़ोरम, ये मिज़ोरम भी टच कर रहा है। तो ये 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री टच करते हैं। तो जनरली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट बाउंड्री टच करते हैं। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो याद रखिएगा इंडिया टोटल 7 कंट्री से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से हैं, उसके लिए भी हमारे पास एक निमोनिक्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्या, बचपन MBA, ठीक है, या कितने लोग इसे BCPN MBA से याद कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला ये क्या है, BA क्या है, बांग्लादेश, CH स्टैंड्स फॉर चाइना, PA फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान और A फॉर अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो ये 7 कंट्री हैं जिनसे इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, और ये इसी सीक्वेंस में सबसे बड़ी बाउंड्री हम किससे शेयर करते हैं, बांग्लादेश से, उसके बाद चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और लास्ट में है अफ़गानिस्तान। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, ये जो छोटा सा पोर्शन है सिर्फ ये है जो अफ़गानिस्तान और लद्दाख को टच करता है, ठीक है ना। तो अफ़गानिस्तान से हम सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट हमारा क्या है, इंडिया के कौन कौन से एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4 कार्डिनल पॉइंट हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, मेनलैंड इंडिया का, वो कौन सा है, तो वो है लद्दाख रीजन में इंदिरा कोल, ठीक है। पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन अब जो है सेपरेशन हो चुका है, तो अब हम बोलेंगे ये कौन से रीजन में है, लद्दाख रीजन में, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है। ईस्टर्न मोस्ट रीजन में है हमारा किबिथू, ये कहाँ पर है, अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में, ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वेस्ट में हमारा है गुहार मोती, ये कहाँ पर है, गुजरात में। और सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा केप कॉमोरिन, ये कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में। अब ये सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा मेनलैंड इंडिया का है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कहीं, तो ये है हमारा केप कॉमोरिन तमिलनाडु में। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि हम इसको अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड करें, तो जो ओवरऑल इंडिया की टेरिटरी है वो अंडमान निकोबार भी आती है। तो यहाँ पर निकोबार आइलैंड में, यहाँ पर हमारा फिर हो जाएगा सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कितनी बार ये पूछा रहता है विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, तब आपका आंसर हो जाएगा केप कॉमोरिन तमिलनाडु। और अगर पूछता है इन जनरल कि इंडिया का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप आंसर क्या मार्क करेंगे, इंदिरा पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, कितनी बार हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर देयर विच मेक द कोस्टल बाउंड्री,
कितने स्टेट ऐसे हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। कोस्टल बाउंड्री बनाने का मतलब है कितने स्टेट हमारे पास हैं जो समुद्र को टच करते हैं। तो वो आप देखिए हमारे पास टोटल है 9, ठीक है। तो हम इनको क्या बोलते हैं, कोस्टल स्टेट्स बोलते हैं, या इन्हीं के लिए एक दूसरा टर्म भी है लिटोरल स्टेट्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या हो गए, हिंदी में क्या बोलते हैं, तटीय राज्य, ठीक है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये देखिए आप, गुजरात, ये टच कर रहा है यहाँ पर पानी को, समुद्र को टच कर रहा है ना, तो सबसे पहला हो गया आपका गुजरात, प्लस दूसरा ये हमारे पास हमें दिख रहा है महाराष्ट्र, ये भी टच कर रहा है, तो दूसरा स्टेट हो गया हमारा महाराष्ट्र। तीसरा एक छोटा सा देखिए गोवा, ये भी टच करता है पानी को, तो गोवा हो गया। यहाँ पर हो गया कर्नाटका, यहाँ पर ये देखिए केरल, इस साइड आ जाते हैं तो ये तमिलनाडु, ठीक है। और तमिलनाडु के बाद अगर हम यहाँ देखें तो आंध्र प्रदेश, यहाँ पर देखेंगे तो उड़ीसा, इसका अब नाम बदल के क्या हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है। और एक ये वेस्ट बंगाल। तो कितने हो गए हमारे पास, टोटल 9। तो देयर आर 9 लिटोरल स्टेट्स, ठीक है। 9 स्टेट्स ऐसे हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, जो कोस्टल बाउंड्री के टर्म्स में हम बोल रहे हैं, तो सबसे बड़ा स्टेट जो कोस्टल बाउंड्री बनाता है वो है गुजरात। गुजरात की जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो गुजरात की जो कोस्टल लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। और सबसे शॉर्टेस्ट किसकी है, सबसे शॉर्टेस्ट ये दिख ही रहा है हमें, कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। तो लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री किसकी है, आप बोलोगे गुजरात की, और शॉर्टेस्ट किसकी है, वो हो जाएगी गोवा की। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैरीटाइम जोन। मैरीटाइम जोन से हमें क्या मतलब है, सबसे पहले इसमें 3 टर्म्स आएंगी, कौन कौन सी, पहले आएगा आपका टेरिटोरियल सी, ठीक है। दूसरा आएगा आपका इसमें कॉन्टिग्यूअस जोन, और तीसरा आएगा इसमें आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अब इन 3 की पहले सबसे पहले हम देखेंगे सीमाएं कितनी होती है। तो जो टेरिटोरियल सी होता है वो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। जो कॉन्टिग्यूअस जोन होता है वो टोटल कितना होता है, 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है। और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये होता है 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। अब उसे समझने के लिए पहले हमें सबसे पहले बेस लाइन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि बेस लाइन क्या है, और दूसरा हमें नॉटिकल माइल्स में भी डिफरेंस पता होना चाहिए कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, 1852 मीटर, ठीक है। और एक जो टेरेस्ट्रियल माइल, जो हम ये लैंड सरफेस में जो हम माइल्स की बात करते हैं, ये कितने के बराबर होता है, ये होता है लगभग 1609 मीटर के बराबर। तो आपको ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं बेस लाइन का। अब ये जो हमारे पास ये मैप है, ये इंडिया का बहुत माइक्रोस्कोपिक व्यू है। हमने एक बहुत बड़े लैंड सरफेस को एक छोटे से पेपर में उतारा है, तो ये इसलिए हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट सीधी सी लाइन दिख रही है। लेकिन ये लाइन ऐसे तो होगी नहीं, ये लाइन कैसे होगी, कहीं पर ये सरफेस आगे जा रहा होगा, कहीं पर अंदर होगा, कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये इस तरह से होगा। तो जब हम बेस लाइन बनाते हैं तो हम क्या देखेंगे, जो आउटर मोस्ट पॉइंट है ना हमारे, ये हो गए, ये हो गए, इस तरह से, ठीक है ना, इनको ज्वाइन करते हैं हम, ठीक है। इनको ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनेगी ये हो जाएगी हमारी बेस लाइन। अब बेस लाइन जब हमें समझ आ गया तो इससे बेस लाइन से लैंड साइड की तरफ जो वाटर होगा उसको हम बोलेंगे इंटरनल वाटर, ठीक है। ये कंप्लीटली इंडिया के अंदर आएगा, ठीक। और इससे जो सीवर्ड साइड होगी, ठीक है ना, वो सारा एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इन 3 पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है। और उससे आगे हो जाता है हाई सी, हम जिसे बोलते हैं, वो ओपन एरिया हो गया, ठीक है। उसमें किसी कंट्री का वो नहीं है उसमें, ठीक है। यूएन क्लॉज करके एक टर्म है, उसमें उन्होंने पूरा डिफाइन करा है कि हाई सी को हम कैसे रेगुलेट करेंगे। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि बेस लाइन कैसे ड्रॉ होगी। दूसरा, बेस लाइन से इंडिया की साइड, लैंडवर्ड साइड जो भी एरिया होगा, जो भी पानी होगा, उसको आप इंटरनल वाटर बोलेंगे। और उससे जो इधर होगा उसी को हम देख रहे हैं कि मैरीटाइम जोन की किस तरह से डिवाइड है। तो अब मान लीजिए आप, ये सपोज ये बेस लाइन है, ठीक है। इससे 12 नॉटिकल माइल्स तक आपके पास क्या है, टेरिटोरियल सी,
ठीक है। इस 12 के बाद यहाँ से ये अगले 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, कॉन्टिग्यूअस जोन, ठीक है। और बेस लाइन से पूरा 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, EEZ, जिसको हमने बोला है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए, जो ये टेरिटोरियल सी है, ये यहाँ बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है ये टेरिटोरियल सी है, और यहाँ पर क्या है, इंडिया के पास पूरे राइट्स हैं, ठीक है। अब हम जो एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है मिनरल्स का, नेचुरल रिसोर्सेज का, वो तो हम पूरा EEZ तक कर सकते हैं, यानी 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया क्या कर सकता है, कोई भी एक्सप्लोरेशन कर सकता है नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है, या एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। अगर कुछ मिल जाता है तो इंडिया उसको यूज़ भी कर सकता है। सपोज़ हमने यहाँ पर कहीं पर हमने एक्सप्लोरेशन करा, हमें पता लगा यहाँ पे नेचुरल गैस हमें फाइंड होती है, तो हम उस नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन कर सकते हैं। अब ये जो डिफरेंस होता है यहाँ पर देखिए, जो टेरिटोरियल सी है, तो टेरिटोरियल सी में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ना तो कोई शिप आ सकता है, ना तो कोई एयर स्पेस को यूज़ कर सकता है कोई दूसरा कंट्री। यहाँ पे इंडिया का पूरा सोवरन राइट है, ठीक है। ना तो टेरिटोरियल सी में कोई शिप आ सकता है, ना ही कोई एयरक्राफ्ट आ सकता है, इस एयर स्पेस को यूज़ नहीं कर सकता कोई दूसरा कंट्री। लेकिन अगर हम कॉन्टिग्यूअस जोन की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, जो शिप्स है ना वो विद परमिशन अलाउड है, ठीक है, उन्हें हम रोक सकते हैं, लेकिन अगर शिप को एंटर करना है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन जो एयरक्राफ्ट है वो फ्री है, यहाँ पर जो एयर स्पेस है वो फ्री है, कोई से भी कंट्री का जो एयरक्राफ्ट है वो इस कॉन्टिग्यूअस जोन के ऊपर से जा सकता है। और यहीं पर अगर हम EEZ की बात करें तो यहाँ पे नेविगेशन प्लस एयर स्पेस दोनों की फ्रीडम है, ठीक है। यहाँ पर EEZ वाले जोन में कोई से भी कंट्री का शिप, कोई से भी कंट्री का एयरक्राफ्ट ऊपर से जा सकता है या उस वाटर को यूज़ कर सकता है नेविगेशन पर्पस के लिए, तो यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये तीनों जोन है, आपको पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है या किसी भी कंट्री का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो कितने नॉटिकल माइल्स तक होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, कोई एयरक्राफ्ट कॉन्टिग्यूअस जोन में जा सकता है, टेरिटोरियल जोन में जा सकता है या EEZ में जा सकता है, तो आपको इसमें पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट्स है जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ये आज हमने डिस्कस करें। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।